बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, आज हम आपको बताएंगे डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें इतना फ़र्क नहीं होता। एक होता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप और एक होता है नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप, बस यही फ़र्क होता है। अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कब इस्तेमाल करना है और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि जब हम exact relationships between a dependent and independent variables can be observed, जब हम एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान एग्जैक्ट रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो वहां पे फिर हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि जहां पे वी कैन एग्जैक्टली यूनिकली डिटरमाइन the value of a dependent variable for a given value of independent variable, तो वहां पे हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। आसान अल्फाज में ये कि जब आप x की जगह एक वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y का सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, यानी आपने एक इनपुट दिया, आपका आउटपुट क्या यूनिक है। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप की जो है वो अक्कासी करता है। चलिए, हमने एक आसान सी एग्जांपल आपके सामने रखी है, प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ से जो है वो काफी कंसर्न है। एक मॉडल हमने बनाया y इज इक्वल टू 1500 प्लस 100x। यहाँ पे y हमें रेंट ऑफ अ कार शो कर रहा है, जबकि x जो है वो नंबर ऑफ किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो 1500 है ये हमारे पास इनिशियल रेंट है और पर माइल चार्ज जो है वो 100 रुपीज आ रहा है। आपको क्लियर कर देते हैं कि लेट्स सपोज मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ रेंट पे। तो जब मैंने वो गाड़ी बारगेन से ले ली तो मुझे 1500 मस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गाड़ी बारगेन से उठा ली है। ठीक है, 1500 मैंने हर सूरत में देने हैं। अब मुझे पर किलोमीटर पे 100 रुपीज भी पे करना पड़ेगा, यानी अगर मैं 1 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके वापस आऊंगा तो मुझे x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं 3 किलोमीटर ड्राइव करके आऊंगा तो मुझे x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। इस तरह जितने किलोमीटर्स भी मैं कार ड्राइव करके आऊंगा उतने किलोमीटर्स को मैं x की जगह पुट करूंगा और टोटल रेंट मुझको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, if a person take a car and covers 5 kilometers, एक शख्स ने गाड़ी ले ली किराए पे, 5 किलोमीटर उसने गाड़ी ड्राइव की, then he has to pay 2000 because y is equal to 1500 which is fixed plus 100 multiply by 5। अगर आप इसको ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 रुपीज आ जाएगा। इज इट क्लियर? यानी y is equal to 2000 for all those who take a car and cover 5 किलोमीटर। यानी जो शख्स XYZ ABC, जो बंदा जो है ये कार लेके जाएगा और 5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर कर आएगा तो उसको 2000 रुपए पे करना होगा। बिकॉज ऑफ दैट रेंट इज यूनिक फॉर ऑल। ये रेंट जो होगा तमाम उन लोगों के लिए यूनिक होगा जो गाड़ी को 5 किलोमीटर तक ड्राइव करके रिटर्न करेंगे। इट मींस वी कैन यूनिकली स्पेसिफाई द रेंट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो इस किस्म की रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इस किस्म के मॉडल को हम मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल भी कहते हैं। एंड इट रिफ्लेक्ट्स ओनली द एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन अ वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट इसकी ड्रॉबैक्स ये है कि इट फेल्स when there is non-exact relationship। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल तब फेल होता है जब हमारे पास नॉन एग्जैक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप कौन सा होता है और नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप कौन सा होता है। ठीक है, यानी we cannot exactly determine the height of a person from the given age। यानी एज को इस्तेमाल करके आप किसी शख्स की एग्जैक्ट हाइट जो है वो कतई जो है फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द सेल ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम अ गिवन टेम्परेचर। ओके, इसी तरह वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द मार्क्स फ्रॉम द स्टडी आवर्स। और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट एग्जैक्टली यूनिकली डिटरमाइन द कंजम्पशन ऑफ ऑयल फ्रॉम अ स्पीड ऑफ कार।
ठीक है। तो ये वो रिलेशंस हैं कि जिसमें अगर आप x की जगह एक वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की जगह यूनिक आंसर, एक आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वहां पे कोई एरर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? In such cases, there must be some reasonable amount of random error. यहाँ पे दरअसल वो random error आता है जिससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं कि सर ये random error क्या होता है, डिस्टर्बेंस टर्म क्या होता है, ठीक है। So from the right now, the philosophy of random error disturbance terms came into the being. So modeling such sort of non-exact relationship between a dependent and independent variables, we use probabilistic model. तो हकीकत में probabilistic model हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपका रिलेशनशिप नॉन एग्जैक्ट हो जाता है, जहां पे आप अगर x की जगह एक वैल्यू पुट करें तो आपको y की जगह एक वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। यानी x की एक वैल्यू पुट करने से आपको y की एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती हुई नजर आएगी। तो जब कभी ऐसा होगा तो आपको परख लेना चाहिए कि आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल भी कहते हैं, इसको हम स्टोकास्टिक मॉडल भी कहते हैं, इसको हम स्टैटिस्टिकल मॉडल भी कहते हैं, और इसको हम अक्सर रैंडम मॉडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। एक मॉडल मैंने लिया ताकि आपको बता सकूं कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन हमने कैसे इस्तेमाल करनी होती है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है, और इस मॉडल के जो पार्ट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। y is equal to 8 plus 9.5 x plus epsilon. y depends on x, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो हाइट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? हाइट शो कर रहा है। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो वेट शो कर रहा है। एप्सिलॉन वही जिसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं, एरर टर्म भी कहते हैं। इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 8, यानी a हमारे पास क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, जिसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। वेट इंक्रीज्ड बाय 9.5 kg पर फीट, और हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो 9.5 आ रही है। यानी अगर x की वैल्यू में हम यूनिट इंक्रीज लेकर आए तो पर यूनिट इंक्रीज करने से हमें 9.5 का इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो इफ अ पर्सन हाइट इज 6 फीट, लेट सपोज एक शख्स की हाइट 6 फीट है, तो हमें x की जगह 6 पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम x की जगह 6 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वेट मिलेगा, टोटल ओवरऑल वेट मिलेगा उस शख्स का, वो कितना होगा? एस्टिमेटेड वेट कितना होगा? 65 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जो एग्जाम्पल मैंने डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में दी थी उसे मैंने कहा था कि अगर कोई भी शख्स x इज इक्वल टू 5 यानी 5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आता है तो उसको 2000 रुपए पे करना पड़ेगा, चाहे वो शख्स A B C X Y Z जो भी शख्स है उसको 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में ऐसा होता है, अगर मैं कुछ बंदे ऐसे ले लूं जिनकी हाइट जो है वो 6 फीट हो तो जरूरी नहीं है उन सबका वेट 65 होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। यही वो मसला है कि हम अगर x की जगह 6 पुट कर दें तो हमें y के एक वैल्यू नहीं मिलती बल्कि मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती हैं, y की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बनती हुई दिखाई देती है। यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डिस्टर्बेंस टर्म भी आ जाता है और मॉडल जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक बन जाता है। दैट इज, बट y is equal to 6 is not unique for all those whose height is 6 feet, because we cannot exactly determine the weight for a given height, क्योंकि हम हाइट के ऊपर वेट को एग्जैक्टली यूनिकली स्पेसिफिकली जो है वो एस्टिमेट या डिटरमाइन जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नॉन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन हाइट एंड वेट। डियर, थोड़ा सा स्कैटर प्लॉट में भी हम आपको बता दें डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में आपका प्लॉट कैसे बिहेव करता है और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आपको कैसा व्यू मिलता है, आपको कैसा हाईलाइट मिलते हैं, ठीक है।
तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। यहाँ पे एरर का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस टर्म नहीं होता, कोई एरर टर्म नहीं होता, और इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी वैल्यू 1 आ रही है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब ये पॉइंट्स लाइन से डेविएट होंगे, लाइन से दूर गिरेंगे, तो तभी एरर का कंसेप्ट आएगा ना। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में तो चूंकि एरर होता ही नहीं है, इसलिए तमाम पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल, हाईलाइट डायग्रामेटिकल पिक्चर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो चलिए आते हैं, चूंकि स्टैटिस्टिक्स में तो हमारा कंसर्न होता ही प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल से। अब ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस टर्म भी मिलेगा जिसको हम एरर टर्म कहते हैं। यहाँ पे देखें जो आपके पॉइंट्स हैं वो लाइन से दूर हो रहे हैं, लाइन से डेविएट हो रहे हैं, एग्जैक्टली लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये देखें पॉइंट जितने भी हैं, दिस पॉइंट, ये तमाम जो है वो लाइन से डेविएट हो रहे हैं, लाइन से जो है वो फार अवे पड़े हुए हैं। इसी की वजह से हमारे मॉडल में क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो ये कुछ डायग्रामेटिकल बिहेवियर मैंने आपको बता दिया। तो ये पॉइंट्स आपने अपने पास जो है वो याद रखने हैं, ताकि अगर आप किसी को, एनीबॉडी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स, तो आपको उन पॉइंट्स के साथ साथ ये डायग्रामेटिकल पिक्चर भी आपको देनी पड़ेगी। तो डियर, मुझे उम्मीद है कि आपने जिस कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।